दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और बाबू हम लोग पीछे पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन नंबर 4 तक टाइप 1 का कर लिए थे। तो अभी देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद फिर सेकेंड टाइप होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बाबू, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दो भाजकों को भाग के तरीके से 900 निकालने से अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3 है। तो दोनों संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया बाबू, संख्या क्या होगी। देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, संख्या नहीं पता है, मान लीजिए x है और y है जैसे, ठीक है बाबू। देखिए x और y संख्या है जैसे, हम लोग इस तरह से भाग विधि से इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, भाग विधि से इस तरह से बाबू भाग विधि से 900 निकालना, ठीक है। और अंतिम भाजक 75 है बाबू, यहाँ पे 75 होगा अंतिम भाजक, और भागफल क्रमशः 3 1 1 3 है। तो ये दोनों संख्या क्या होगा ये निकालना। देखिए निकालना बहुत ही आसान है, सीखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। और देखिए बाबू कैसे निकालेंगे, अंतिम भाजक है यानी शेषफल 0। अब यहाँ पे जो होगा बाबू भाज्य जो होगा, भाज्य ये कैसे निकलता है, भाजक गुने भागफल जोड़ से। तो भाजक गुने भागफल करेंगे 75 या 225 का, ठीक है, 225। और ये 225 आया कहां से होगा बाबू, यहां से आया होगा। 225 एकम 225 में 75 जोड़ दीजिएगा 300। ये 300 कहां से आया होगा बाबू, ये 300 यहां से आया होगा। 300 एकम 300 और 225 जुड़ेगा तो 525। और ये 525 कहां से आया होगा बाबू, यहां से आया होगा। 525 दिया 1575 में 300 जोड़ देंगे तो ये 1875। अब देखिए दोनों संख्या हमें निकल के आ गया 525 और 1875। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। तो ये हम लोग निकाले कैसे, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर होता है बाबू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक 75 भागफल 3, 75 दिया 225 में 0 जुड़ेगा 225। 900 निकालते हैं तो ये यहाँ पर जो आता है यहाँ वाला भाजक उठ के आता है, तो ये भाजक यहाँ का होगा। फिर 225 एकम 225 और नीचे शेष जोड़ देंगे 75 तो बाबू हो जाएगा 300। ये 300 फिर यहाँ चलाएगा, 300 एकम 300 में 225 जोड़ देंगे 525 और ये यहाँ का भाजक होगा। फिर 525 दिया 1575 में 300 जोड़ दीजिए 1875। भाजक और यहाँ पे भाज्य दोनों निकल गया 525 और 1875। ऑप्शन नंबर आपका बाबू सी है। तो अब चलिए, अब हम लोग चलेंगे भाई अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए और टाइप 4 में टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन है और बाबू ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और तो आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए दो संख्या का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी बतलाइए। तो बाबू देखिए बनाने का तरीका सीखिए। एचसीएफ 13 है तो संख्या मान लीजिए 13A और 13B, ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या, दोनों संख्या का रेशियो ले लिए A/B है। दोनों संख्या में बाबू रेशियो ले लिए A/B है और 913 है। तो आप पिछले वीडियो में पढ़े थे जो संख्या के अनुपात में 900 से गुना करने पर डायरेक्ट हमें संख्या मिलता है। तो यानी 13 से करेंगे तो 13A और 13B, यही दो संख्या बाबू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्या का गुणनफल यानी 13A गुने 13B बराबर 2028। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13 7 72 हो गया, 72 हो गया तो 13 पचे 65 और फिर 13 छक्के 78। फिर 13 से इसको काटेंगे बाबू, 13 एकम 13 2 13 दूना 26। A इंटू B बराबर हो गया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग भाई, A और B का मान हम लोग चूज करेंगे जो क्या क्या होगा, A और B का मान। देखिए A का मान अगर बाबू 1 लेंगे तो B का 8, B का 12 लेना पड़ेगा। 1 लेंगे, 1 से शुरू करते हैं, A का मान 1 लेंगे तो B का 12 लेंगे तो 1 और 12 का गुणनफल 12 होगा। अब देखिए
दूसरा ए का मान अगर 2 लेंगे तो बी का 6 लेंगे तब ना 2 6 12 होगा। अब देखिए बाबू फिर ए का मान 3 लेंगे तो बी का मान 4 लेंगे तब ना 3 चौके 12 होगा। अब देखिए फिर लेंगे ए का मान 4 तो बी का मान आ जाएगा 3, तो 4 3 और 4 का उल्टा 4 3 होता है, उल्टा आने लगा छोड़ देंगे, बस इतना ही होगा। अब देखिए इसमें वही जोड़ा संभव है, इसमें बाबू वही मान संभव होगा, इसको नोट करके अच्छा से लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग वही मान लेंगे जिसमें दोनों पेयर, दोनों ये जोड़ा जो है इसका मौसो जो है, इसका मौसो बाबू 1 होगा। अब देखिए 1 और 12 का मौसो 1 होगा, तो ये जोड़ा संभव है भाई। 2 और 6 का मौसो 2 हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। मतलब ये जो दोनों है दोनों का मौसो निकालिएगा HCF, जिसका HCF 1 होगा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा, तो वो वाला पेयर संभव होगा। ठीक है। अब देखिए जैसे 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, तो मौसो 1 हो गया, तो ये भी जोड़ा होगा। यानी क्या को जोड़ा है? 2 को जोड़ा। तो जोड़ों की संख्या पूछ रहा था, अब आंसर हो जाएगा 2 जोड़ा। तो हम लोग बनाने का तरीका देख लिए, बहुत ही शानदार था बाबू। अब इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और कीजिएगा, बिल्कुल माइंड में आपको सेट हो जाएगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग इस टाइप का करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ध्यान देना है। देखिए 2 संख्या का HCF 23 है, तो बाबू फिर आपको कुछ नहीं करना है, संख्या मान लेना 23A और 23B। ठीक है। अब एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड है 13 और 14। बाबू एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड है 13 और 14, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया। एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड है इतना और इतना। अब बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 2 संख्या लेंगे, ठीक, ये 2 संख्या लेंगे। अब इसका आप लोग क्या कीजिएगा, जो एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम बाबू निकालेंगे, इसका एलसीएम यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम इसका अब निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 23A। देखिए संख्या 2 को दिया 23A और 23B। अब ये दोनों का आप लोग एलसीएम निकालिएगा, 23 से लगेगा 23A और ये होगा B। अब गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा बाबू 23AB। ठीक है, 23AB। अब देखिए इसमें एक संख्या तो एक गुणनखंड 23 है, दूसरा गुणनखंड B है और एक गुणनखंड B और A B 3 गुणनखंड है 23AB। गुना करेंगे तो 23 गुने A गुने B लिख सकते हैं। तो एक तो 23 हो गए और अन्य जो 2 को है, अन्य 2 को तो A और B है, जिसका मान दिया गया 13 और 14। A बराबर हम लोग ले सकते हैं, एक गुणनखंड A बराबर 13 और B बराबर दूसरा गुणनखंड 14। ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बाबू एक संख्या है 23A, दूसरा है 23B, तो बड़ा है 14 वाला, तब ई वाला होगा 23B। तो बड़ी संख्या जो होगी बाबू, बड़ी संख्या वो होगा 23 गुने 14, क्योंकि 23 में 14 से गुना करेंगे तो ज्यादा आएगा और 13 से करेंगे तो बाबू कम आएगा। तो बड़ा वाला पूछा तो 23 गुने 14 गुना कर दीजिएगा। 14 या 42 का 2 हासिल 4, 14 गुना 28 4 32, यानी बाबू 322। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन।